मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और मेदिनीपुर के इस स्थान पे उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। महागुरु महादेव की असीम दया है कि हम सभी इस जीवन में शिव को अपना गुरु बना सके। जब हम बोलते हैं शिव तो हमको पता होना चाहिए कि शिव एक शब्द नहीं है। शिव मतलब परमात्मा, शिव मतलब महेश्वर, ईश्वरों के भी जो ईश्वर है। शिव मतलब काल से परे की वो सत्ता जो मुख्य नियंत्रक है हर चीज का, जो भी घटित हो रहा है उन सभी चीजों का। शिव को इस धरती पे अनेक रूपों में पूजा गया। महादेव कह के पुकारा लोगों ने। महादेव का अर्थ होता है जो देवताओं का भी देवता हो, देवों के देव महादेव, जो देवताओं के भी देवता हैं। ईश्वर यानी भगवान, ईश्वरों के भी जो ईश्वर है महेश्वर। इस जगत में बहुत सारे देवी देवता हैं भगवान के रूप में जिनकी पूजा होती है, परंतु एक ही सत्ता है, चाहे वो देवी हो या देवता हो, एक ही सत्ता ऐसी है जिसको हम महेश्वर कहते हैं। एक ही सत्ता है जिनको हम कहते हैं महादेव। आप गौर करिएगा कि महादेव की ही बहुत सारी शक्तियां हैं, असंख्य शक्तियों से साम्राज्य है शक्तियों का, परंतु एकमात्र महाकाली को, मां काली को महाकाली कहा जाता है, फिर और किसी को नहीं कहा जाता, क्योंकि काली समय की सीमा से परे की देवी है। काली उस समय की देवी मानी गई है जब ये दुनिया बनी ही नहीं थी। शिव अपनी शक्तियों के साथ सुसुप्तावस्था में थे, जैसे कि सारी शक्तियां हैं परंतु शांत हैं। शक्तियों का प्रकटीकरण नहीं है। जिस तरह जब हम कमरे में लगे हुए स्विच बोर्ड पे जब हम किसी स्विच को दबाते हैं तो बल्ब जलता है। जब बल्ब जलता है तो हम कहते हैं कि रोशनी हो गई। क्या ये रोशनी थी पहले से कि नहीं थी? थी, ऊर्जा के रूप में, करंट के रूप में, बिजली के रूप में, लेकिन ये प्रकट नहीं थी, सामने नहीं थी। तो जब हम बिजली का स्विच दबाते हैं तो वो ऑन होता है यानी प्रकट होता है, तो हमको रोशनी दिखाई देती है। कोई पंखा चलता है, एसी चलता है, सारी चीजें चलती हैं। सारी चीजें जो चल रही हैं सबका प्रकटीकरण अलग अलग दिख रहा है। बल्ब में से रोशनी हो रही है, पंखा हवा दे रहा है, एसी ठंडक दे रही है, परंतु इस सब का मूल कहाँ है? ये जो सारी चीजें प्रकट हैं, सामने में दिख रही हैं, इन सब चीजों का मूल कहाँ है? मूल है बिजली के रूप में वो ऊर्जा जो संचरित है पतले पतले तार के माध्यम से। तो आप कहिएगा कि तार में जो बिजली है वही इसका मूल है, लेकिन वो तार में जो बिजली है वो कहाँ से आई? उसको भी तो कहीं से पैदा किया गया होगा। 5 तत्वों में एक तत्व जल भी है, तो ये बिजली जो पैदा हुई है किस तत्व से हुई है? जल से हुई है। आप कहिएगा तब इसका मूल यानी मूल स्रोत जहां से ये ऊर्जा
दिख रही है पूरे संसार में, इसका मूल स्रोत जल तत्व होगा। परंतु वहां भी जाने के बाद हमको लगता है कि जल को किसने तब बनाया है, जल की उत्पत्ति कहां से हुई है। तब हम उसकी खोज करते हैं जिसके कारण ये पांचों तत्व हैं, जिसके कारण पांच तत्वों से बनी ये दुनिया है, जिसके कारण पांच तत्वों से बना हुआ ये शरीर है या हमारी ज्ञानेंद्रियां जो काम करती हैं। जो भी जगत में है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, मिट्टी, क्षिति, जो भी दुनिया में है वो सब हमारे आपके शरीर में भी है। यानी इस दुनिया की हर रचना में इन तत्वों का प्रयोग हुआ है। लेकिन कौन है वो जो इन सारे तत्वों को बनाने वाला है? मूल तो वही होगा, प्रारंभ तो वहीं से होगा, शुरुआत वहीं से होगी। तो जब हम गुरु शिष्य परंपरा की बात भी करते हैं तो गुरु और शिष्य परंपरा में गुरु को कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु में ब्रह्मानी शक्ति है। ये क्या बात हो रही है? ऊर्जा की बात हो रही है, शक्ति की बात हो रही है। गुरु में क्या होता है? गुरु एक सत्ता है, वो शरीर में भी हो सकते हैं और बिना शरीर के भी हो सकते हैं। तो गुरु में ब्रह्मानी शक्ति है, यानी सृजन करने की शक्ति है, पैदा करने की शक्ति है, उत्पत्ति करने की शक्ति है। गुरु में वैष्णवी शक्ति है, यानी गुरु जो है, जो भी शरीरधारी हो, गुरु या सदगुरु हो या जगत गुरु हो, तो गुरु में ये ताकत होती है कि वो वैष्णवी, यानी विष्णु के बारे में कहा गया कि वो स्थिति के देवता माने गए हैं, जीवन के देवता माने गए हैं। तो गुरु में क्या है? जीवन को चलाने की ताकत है। उत्पत्ति भी कौन कर रहा है? गुरु। चला भी कौन रहा है? गुरु। और लय की, यानी रुद्रानी शक्ति, रुद्रानी का अर्थ होता है कि लय करने की, अपनी रुद्रानी शक्ति के साथ शिव गुरु के रूप में, ईश्वर के रूप में अपनी रुद्रानी शक्ति से उसी जीव को शिव बनाने का या उसका लय करने का काम भी करते हैं। गुरु को साक्षात पर ब्रह्म कहा गया, यानी परम ब्रह्म कौन है? जो सारी चीजों का परम है, सबका जो मुख्य है। शिव के लिए कहा गया कि वो परम तत्व है, पर ब्रह्म है, इसलिए गुरु को पर ब्रह्म भी कहा गया और उस गुरु को प्रणाम करने की बात कही गई। अब ये सारी ऊर्जा की बात हो रही है, शक्ति की बात हो रही है, एक जागृति की बात हो रही है, जागरण की बात हो रही है। तो अगर हमको कोई बताने वाला नहीं हो, हम तक उस ऊर्जा को पहुंचाने वाला कोई नहीं हो, तो ऊर्जा तो है, हम भी हैं, परंतु हमको उससे मिलवाने वाला कोई नहीं है। हजारों साल के इतिहास में, जब से हमारा इतिहास है, उस समय भारत देश उस समय भी था, भारत देश की सीमाएं और भी ज्यादा थी, ये पूरा प्रदेश वंग प्रदेश था। तो कितने शासक आए, कितने राजा आए, कितने शिष्य भक्त की परंपरा के लोग आए, गुरु और सदगुरु के रूप में भी आए, परंतु हजारों साल में कोई भी ऐसी सत्ता नहीं आई जिसने कहा हो कि ईश्वर से आप खुद मिल सकते हैं। ये रास्ता बताने वाला कोई नहीं है। जैसे जब हम लोग आते हैं तो हावड़ा ब्रिज बना हुआ है, पुल बना हुआ है, तो पुल जो बना है तो नदी के इस तरफ भी तो लोग थे ही, नदी के उस तरफ भी लोग थे, परंतु इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए पुल किसी ने बनाया, ब्रिज बनाया, पुल बनाया, तब कहीं जाके कोई पैदल भी जा सकता है, कोई उस पे अपनी गाड़ी लेके भी जा सकता है, कोई किसी भी सवारी के द्वारा जा सकता है। लेकिन अगर वो ब्रिज ना होता, वो पुल ना होता,
तो आप कहिएगा कि हम नाव की सवारी लेकर जा सकते हैं, सही बात है, परंतु नाव की सवारी श्रम युक्त भक्ति है। जैसे भक्ति है वो भी, परंतु इस भक्ति में शक्ति युक्त है ये, हम उसमें अपनी ताकत लगा रहे हैं, हमको करना पड़ेगा। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा में भी कृपा शब्द का प्रयोग आया है। जैसे आपने सुना होगा पहले भी कि कृपा होगी, गुरुर कृपा मोक्ष मूलम, गुरुर कृपा मोक्ष तभी मिलेगा जब गुरु की कृपा होगी। कृपा का अर्थ होता है करो और पाओ, यानी कि जितना हम करेंगे उतना हमको मिलेगा। परंतु दया शब्द का प्रयोग साहब हरिंद्रानंद जी ने किया। उन्होंने कहा कि कृपा तो आप तब प्राप्त करिएगा जब आपके अंदर योग्यता होगी और आपके अंदर वो सक्षम स्थिति होगी जब आप कुछ कर सकिए। अगर आप उस योग्य नहीं होंगे तो फिर आपके गुरु तो शिव नहीं हो सकेंगे। तो उन्होंने एक रास्ता दिखाया जो उन्होंने अपने जीवन से सीखा। जब भी हम किसी महामानव का नाम लेते हैं, जब हम किसी गुरु या सदगुरु का नाम लेते हैं, तो हम उनके जीवन के एक खंड को जानते हैं, एक घटना को जानते हैं। जैसा अभी आपने सुना कि बंगाल के ही महासाधक रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में बात हुई, तो उनके जीवन को किसने जाना, कितना जाना? हम या आप अगर आज उनका उदाहरण दे सकते हैं तो उतना ही देते हैं जितने जानकारी हमको होती है। हम उनके पूरे जीवन को नहीं जानते, इसीलिए हम उनके उस दर्द को भी नहीं जानते जो माँ काली से मिलने समय उनके अंदर की तरफ बेचैनी, पीड़ा, प्रेम, लगाओ, जुड़ाव जो उनका रहा है, हम उसको भी नहीं जानते, क्योंकि हमने उनके बारे में पूरा का पूरा जानने की कोशिश कभी नहीं की। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गृहस्थ आश्रम को साधना के अनुकूल नहीं पाया, क्योंकि जब उनका विवाह हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी में भी मां का दर्शन किया। तो उनको लगा कि विवाह अगर किसी का हो जाएगा तो फिर वो विवाह में अगर बंधन में फंस गया तो वो काली की उपासना नहीं कर सकेगा। उन्होंने अपने शिष्यों के लिए कुछ नियम बनाए थे। जैसे वो नियम क्या थे कि आप विवाह नहीं कर सकते, आप गृहस्थ आश्रम में नहीं जा सकते। इसीलिए जो नाम आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना, उनके एक शिष्य विवेकानंद या और भी बहुत सारे शिष्य, उन्होंने विवाह नहीं किया। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई हैं, दृष्टांत आए हैं। विवेकानंद के बारे में ही एक दृष्टांत आया है कि एक बार की घटना है, क्योंकि उनके गुरु ने कहा था कि स्त्री से दूर रहना है, तो उनके मन में ये एक बात थी कि हाँ, हमको किसी महिला के नजदीक नहीं जाना है। एक घटना है जो आपने शायद कभी सुना होगा या पढ़ा होगा। उस घटना में होता यह है कि जब वो विवेकानंद जाते हैं एक राजा के राज्य में, तो वो राजा उनके स्वागत में वहां पे नृत्य और संगीत का आयोजन करते हैं। क्योंकि पहले राजा लोगों के अंदर था कि अगर कोई बड़ा आदमी आया है आपके यहाँ तो आप उसके स्वागत में भोज का और नृत्य और संगीत का आयोजन करते थे। वो राजा भी किए। तो वहाँ के प्रसिद्ध जो नृत्य और संगीत की जो थी, कहा जाता है कि जो वेश्या थी उसको बुलाया गया। जब इनको पता चला, विवेकानंद जी को पता चला ये, तो वो काफी क्रोधित हुए। उन्होंने मना किया, कहा कि मैं नहीं जा सकता। वो अपने जगह पे जिस कमरे में थे उसी में रह गए, वो बाहर नहीं निकलना चाहे, क्योंकि उनके गुरु ने कहा था कि स्त्री के नजदीक नहीं जाना है। तो स्त्री मतलब यहाँ तो और बड़ी बात थी, यहाँ तक कि वो उस स्थान से भी गुजरते थे तो बहुत दूर से गुजर जाते थे। कहीं ना कहीं मन में ये बात थी। घटना ये है कि उस वेश्या को ये पता चला कि मेरे कारण वो बाहर नहीं आ रहे। तो उस वेश्या ने उस समय एक गीत गाया था कि प्रभु मेरे
अवगुण चित ना धरो। आप प्रभु है ना, आप तो आध्यात्मिक पुरुष है। तो जो आध्यात्मिक पुरुष है उसके लिए जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। इन चीजों का उसके लिए कोई महत्व नहीं होता। यहाँ तक कि स्त्री और पुरुष का भेद भी खत्म हो जाता है। उसके लिए तो वो एक मानव है कि जीवात्मा है, वो एक आध्यात्मिक पुरुष है। अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो उसकी उस आवाज को सुनकर, उस गीत को सुनकर इनके मन में जो एक कलुषता अभी तक बाकी थी कि हाँ स्त्री के प्रति, वो भी खुल गया। और उन्होंने कहा ये कि मुझसे भूल हुई, नहीं, मेरे गुरु ने तो इससे ऊपर की बात की, मैं ही ना समझ सका। तो उसके बाद कहा जाता है कि ये भेद भी उनके मन से मिट गया कि स्त्री या पुरुष का भी कोई भी आध्यात्म की बात जब करेगा तो कभी भी किसी जाति की बात नहीं करेगा, वो कभी धर्म की बात नहीं करेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो धर्म है, संप्रदाय हैं, उनकी बात नहीं करेगा। शिव शिष्यता का जो धर्म कहा जा सकता है वो कुछ ऐसे हम समझ सकते हैं। शिव शिष्यता क्या है, शिव को गुरु मानकर हम क्या करते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा वायु का धर्म क्या है, हवा का धर्म क्या है, ठंडक देना, प्राण देना। हवा का धर्म है प्राण देना, वो आप में भेद नहीं कर सकता। जल का धर्म क्या है, जल का धर्म है कि वो आपके जीवन की प्यास को बुझाएगा। आपको प्यास लगती है, वो प्यास को बुझाएगा। अग्नि का धर्म क्या है, अग्नि का धर्म है कि वो आपको अपनी धाह, अपनी दहक, अपनी तपिश देगी। अग्नि का यही धर्म है। मिट्टी का क्या धर्म है, मिट्टी का यही धर्म है कि वो हमको पोषण देगी, वो अन्न और अनाज उपजाएगी ताकि हमारी भूख खत्म हो सके। इसीलिए धरती को माँ का दर्जा दिया गया। 5 तत्वों में मिट्टी तत्व को, धरती को माँ कहा गया, क्योंकि माँ पोषण देती है, जीवन देती है। इसलिए तो ये सारी चीजों में सबका धर्म क्या है, तो हमको ये सोचना होगा कि जब हम अपने जीवन को जी रहे हैं और हमने किसी के कहने से या किसी के समझाने से शिव को अपना गुरु बनाया है, तो शिव को गुरु बना के हम सभी लोगों का, शिव के शिष्यों का धर्म क्या है, शिव शिष्यता का धर्म क्या है। तो साहब श्री ने कहा कि शिव शिष्यता का धर्म है मानव का मानव से प्रेम होना। और अगर शिव से आपको प्रेम होगा तो जीव से भी होगा। शिव से प्रेम होगा तो उनकी हर चीज से होगा। कहते हैं कि हम जिसको प्रेम करते हैं, जिसको हम मोहब्बत करते हैं, उसको छूकर अगर हवा भी आती है, मेरे महबूब को छूकर जो हवा आती है, हम उस हवा को भी सलाम करते हैं, क्योंकि मेरे महबूब को छू के आई है। यानी शिव को अगर हम प्रेम कर सके तो शिव से लगा हुआ कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, हमको उसके लिए भी प्रेम होगा। इसीलिए जगत में रहने वाले हम और आप, जब हमारे अंदर बांटने को अब कुछ भी नहीं रहा। कभी ऐसा था प्राचीन समय में कि सारे इंसान, सारे मनुष्य एक जैसे ही थे, जंगलों में रहते थे, पहाड़ों पे रहते थे, कंदराओं में रहते थे, फल फूल खाते थे, नदियों से पानी पीते थे। उनके अंदर तो कोई भेदभाव नहीं था, सब एक साथ रहते थे और कोई किसी का शत्रु नहीं था। परंतु धीरे धीरे जमाना बदला, दुनिया बदली, और इस दुनिया में जाति आए, धर्म आए, वर्ण आया, संप्रदाय आया, और इतना ज्यादा आया कि आज जैसे हम कहते हैं कि यहाँ से अगर झारखंड से बंगाल आए तो हम कहते हैं बंगाल आए। यानी सीमाएं बन गई हैं, सीमा बन गई, हम अलग अलग जैसे हो गए। भाई भाई के साथ बंटवारा कर रहा है। जमीन का एक टुकड़ा अगर किसी को दिया जाए और वो 2 भाई में बांटा जाए, फिर उस 2 भाई के और पुत्र हो, पुत्री हो, उसमें भी बांटा जाए, एक दिन तो ऐसी स्थिति आएगी ना कि बांटने को कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि कितना बांटिएगा।
2 एकड़ को 1-1 एकड़, फिर उसका भी आधा, फिर उसका भी आधा, फिर उसका भी आधा। तो एक दिन हमारी स्थिति ऐसी होती है जब बांटने को भी अब कुछ नहीं बचा। तो फिर से जब शिव जीव बना तो एक दिन जीव शिव भी बनेगा। इसीलिए शिव की शिष्यता, गुरु बनाने की जो परंपरा है शिव को, ये जो साहब श्री के द्वारा शुरू हुई, ये गुरु की दया से जीव से शिव होने की क्रिया है, प्रक्रिया है। हम में से, आप में से बहुत लोगों ने हो सकता है 5 साल पहले महादेव को गुरु बनाया हो, 10 साल पहले बनाया हो, किसी ने 1-2 महीने पहले बनाया होगा। आपको लगता होगा कि आखिर शिवशिष्टता जब शुरू हुई थी तो कितने लोग थे, कौन लोग थे? आपने सुना है इसके बारे में? कभी सुना है? किसी से साहब दीदी के बारे में सुना है? क्योंकि जब तक कोई एक दूसरे से अपनी बातों को बांटता नहीं है तब तक हम उस बात को समझ नहीं पाते। साहब और दीदी तो जन्म की तिथि या विवाह की तिथि, शिव को गुरु बनाने की तिथि तो हम बता सकते हैं कि हाँ भाई, जब वो शरीर में आए तो 31 अक्टूबर 1948 को उनका जन्म हुआ सिवान के अमलोरी नामक ग्राम में। मां नीलम आनंद जी का जन्म हुआ पलामू में, एक जगह है मनातूगढ़। मनातूगढ़ में एक राज परिवार की बेटी के रूप में उनका जन्म हुआ 27 जुलाई 1952 को। साहब श्री का जब जन्म, जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन दीपावली थी, इसलिए साहब श्री का जन्म हम दीपावली के दिन भी मनाते हैं, हिंदी तिथि से। मां नीलम आनंद जी का जन्म जब हुआ उस दिन नाग पंचमी थी और बच्चे के जन्म के बाद उस बिस्तर के नीचे सांप के बच्चों का झुंड था पूरा। परिवार के लोग घबरा गए थे कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। शिव और उनकी शक्तियां जब उतरती हैं धरती पे तो कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसी बातें प्रकट होने लगती हैं जिसको उस समय लोग नहीं समझ पाते, कालांतर में समझते हैं, समय के अंतराल में समझते हैं। परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। आप शरीर जिस तरह मिल सकते थे, अब आपको मन से ही मिलना होगा। शिव से भी मन से ही मिलना पड़ता है। तो साहब श्री का जन्म और दीदी का जन्म तो हुआ स्थिति में, उनका विवाह हुआ 22 मई 1972 को मनातूगढ़ में। परंतु साहब और दीदी के जीवन के बारे में हम लोग बात करने लगेंगे तो कुछ घंटे तो जरूर लग जाएंगे, तो समय का अभाव भी है, इसको हम लोग थोड़ा कम पे बात करते हैं कि ठीक है, एक जीवन उनका चला, आगे बढ़ा है। 12 साल की आयु में 1961 में वो शमशान के तरफ मुड़ जाते हैं। चमत्कार सीखने के इच्छा से उनके अंदर एक बेचैनी जो पैदा होती है तो शमशान की भूमि पे वो जाने लगते हैं। शमशान में आपको कहा जाए जाने के लिए तो जाइएगा, दिन में भी अकेले, दिन में अगर अकेले कोई कहे तो जाने से घबराएंगे। क्यों घबराएंगे? दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है, लेकिन मन में एक भय है, भय की वृत्ति है कि भूत प्रेत पकड़ लेगा, क्या पता चुड़ैल हो, पिशाच हो, महाप्रेत हो, क्या होगा पता नहीं। तो हम दिन के उजाले में भी उस जगह पे नहीं जाना चाहते जहां 12 साल की आयु में साहब हरिंद्रानंद जी रात के अंधेरे में, आधी रात में जाने लगे थे। लेकिन ये समझना होगा कि एक बच्चे की मानसिक स्थिति उस समय कैसी थी। अगर मानसिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं होगी तो वो कभी भी इस काम को नहीं कर सकते। जब बड़ी सिद्धियों की बात होती है तब हम बात करते हैं कि छोटी छोटी सिद्धियां साधना से या उपासना से पाई जा सकती हैं, परंतु बड़ी सिद्धियों को पाने के लिए सिर्फ महादेव की दया ही काफी है। सन 1974 में नवंबर के महीने में एक रात्रि में आरा के गांगी शमशान में साहब श्री ने महादेव को अपना गुरु बनाया था और उन्होंने अपनी पत्नी नीलम दीदी से चिट्ठी के द्वारा ये लिख के बताया कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया, तुम भी शिव को अपना गुरु बनाओ। मां नीलम आनंद जी ने शिव को अपना गुरु बनाया और उसके बाद के 8 वर्ष बीत गए। 8 वर्षों के बाद
8 वर्षों में कितनी बातें हुई होंगी, हमारे जीवन में 8 वर्षों में कितनी बात हो जाती है। तो साहब दीदी के जीवन में भी हुआ होगा। इन 8 वर्षों के बाद जब पहली बार उन्होंने लोगों से महादेव की बात करनी शुरू की 1982 में मधेपुरा में, और मधेपुरा से जब ये बात शुरू हुई उसके बाद लगातार वहाँ के आसपास सहरसा, सुपौल, या बाद में जब वो पटना आए तो पटना। देखिए, जब पहली बार मतलब आप लोग सब कोई मेदिनीपुर से हैं, सारे लोग मेदिनीपुर से हैं, कहाँ कहाँ से हैं? झारग्राम, झारग्राम से हैं, रामगढ़, अच्छा, और खड़गपुर से भी कुछ हैं आप लोग हैं। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक ठीक। देखिए, हाँ, अपनी अस्वस्थता के बावजूद हम लोगों ने ये समय जो निकाला है, हाँ ठीक है। देखिए, 2-3 घंटे बात करने के लिए ये समय जो हम लोगों ने निकाला है, आपको मालूम है कि ये कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं है, किसी बड़े कार्यक्रम का आयोजन नहीं हुआ। क्योंकि अगर बड़े कार्यक्रम का होता तो बाहर के बाकी जिलों के लोग भी आते, लेकिन हम लोगों ने इसलिए ये समय निकाला है ताकि हम लोग इस पे बात करें कि शिव को जो हम लोगों ने गुरु बनाया है, ये गुरु बनाने की परंपरा जो साहब श्री के द्वारा शुरू की गई, शिव को सीधे गुरु बनाने की, और गुरु बनाने में सहायक जो क्रिया है, तीनों सूत्र, उस पे हम लोग बात कर सके। क्योंकि कोई काम जो हम कर तो रहे हैं लेकिन उसके बारे में जाने बिना कर रहे हैं, तो उसके परिणाम क्या होंगे ये भी हमको समझ में नहीं आता। तो जब तक हम लोग उसके बारे में ठीक से जानकारी नहीं लेंगे, उस काम को करने का मतलब होता है कि मशीन की तरह करना। तो मशीन की अपनी कोई संवेदना नहीं होती। अभी अगर कोई दर्द का गीत गाने लगे, कोई खूब दर्द भरे गीत, जैसे मुकेश के दर्द भरे गीत हम लोग सुनते हैं, तो दर्द भरे गीत सुनकर हमारी आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं। लेकिन क्या उस टेप रिकॉर्डर के आंखों से भी आंसू गिरते हैं? नहीं गिरते हैं, क्योंकि उसमें संवेदना नहीं है, उसके अंदर वो एहसास भाव नहीं है। इंसान के पास है ये, यहाँ तक कि जानवरों में भी है। कुछ जानवर में आप देखिएगा कि जानवरों में भी इंसानियत दिख जाती है कभी कभी। तो जो वृत्ति उसकी बढ़ गई, और इंसानों में पशु की वृत्ति अगर बढ़ गई, तो वो जानवर जैसा व्यवहार करता है इंसान के शरीर में होकर भी। तो हम लोगों ने जो ये तीनों सूत्र अपनाया है, क्योंकि जो काम हम अपने जीवन में करते हैं, अगर हम अपने बच्चे को कहते हैं कि पढ़ो, तो वो कहेगा कि ये पढ़ने के बाद इसका परिणाम क्या है। तो इस किताब को पढ़ के अगर एग्जाम देंगे, परीक्षा देंगे, तो परिणाम ये होगा कि हम मैट्रिक पास कर सकते हैं। ये मैट्रिक पास करके क्या होगा कि हम आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। आगे की पढ़ाई करके क्या होगा कि हम नौकरी कर सकते हैं। नौकरी करके क्या होगा कि हम अपने जीवन को चला सकते हैं। यानी एक कोई भी काम करने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। हम प्रतिदिन सब्जी खरीद के लाते हैं, राशन लाते हैं। क्या राशन लाना हमारा उद्देश्य है? क्या सब्जी खरीद के लाना ही हमारा, सब्जी खरीद के लाने से काम हो जाता है? नहीं होता है। सब्जी बनाने से भी नहीं होता है। खाना बना दिया आपने, लेकिन अगर उस खाने को कोई खाया नहीं और उसकी भूख खत्म नहीं हुई, तो फिर खरीदा था सब्जी आपने, लेकिन किसी की भूख मिटाने के लिए खरीदा था। तो हम जब तीनों सूत्र की बात करते हैं, मतलब पहला सूत्र क्या है? हाँ, मन ही मन। पहला सूत्र क्या है? मन ही मन। ये बहुत जरूरी है कि हम हर अक्षर पे ध्यान दें, हम हर शब्द पे ध्यान दें, और उसमें छिपे अर्थ पे भी ध्यान दें। मन ही मन, अपने गुरु शिव को, यानी कैसे शुरू करना है? मन से शुरू करना है। और किसके लिए शुरू करना है? अपने गुरु, मतलब वो जगत के गुरु हैं लेकिन मेरे गुरु हैं, तो हमको अपने गुरु के लिए शुरू करनी है बात। शुरुआत ही इसी से होती है कि हम महादेव से दया मांगते हैं। मन ही मन अपने गुरु शिव से दया मांगिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ,
मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। अब यहाँ गौर करिए कि हम कह रहे हैं महादेव को, हम कह रहे हैं जगत गुरु को कि आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। तो हम महादेव और भी बहुत कुछ है, गुरु के अलावा महादेव और क्या क्या है जिसके बारे में आप जानते हैं? महादेव के कितने स्वरूप के बारे में आप जानते हैं? कुछ तो बहुत प्रसिद्ध है, तो बहुत लोग जानते हैं। महाकाल का नाम सुना होगा आपने, नटराज का सुना ही होगा, उमा के पति है कि नहीं? है ही। गणेश और कार्तिकेय के पिता है कि नहीं? है ही। और त्र्यंबक है, नीलकंठ जिनका है, अघोरेश्वर है, कपालेश्वर है, मतलब महामृत्युंजय है। महादेव के कुछ स्वरूप ऐसे हैं जिनको प्रसिद्धि मिली है और जिनके बारे में हम आप जानते हैं। तो महादेव बहुत कुछ है, लेकिन हम जब उनको पुकार रहे हैं तो हम किस रूप को पुकार रहे हैं? गुरु के रूप को, जगत गुरु शिव के रूप को। और हम भी बहुत कुछ हैं कि नहीं है? आप भी बहुत कुछ हैं कि नहीं? क्या क्या है आप? मतलब इस शरीर में रहते हुए आपके कितने स्वरूप हैं एक साथ? कितने हैं? आपका जन्म हुआ है, आप पैदा हुए हैं, तो आप किसी के बेटी हैं, माँ हैं, पत्नी हैं, बहन हैं, किसी के दोस्त हैं, किसी के दुश्मन भी हो सकते हैं कोई प्यार करता है, कोई नफरत भी कर सकता है। मतलब किसी के लिए देवता हैं तो किसी के लिए दानव भी हो सकते हैं। तो हमारे भी बहुत सारे रूप हैं, लेकिन इस सारे रूपों में हम महादेव को क्या कह रहे हैं? मैं आपका शिष्य हूँ। मतलब हम क्या बात कर रहे हैं? हम शिष्य के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम पत्नी होते हैं तो हमारी एक निष्ठता पति के लिए होती है। अगर मेरा कोई पति है तो उसकी एक निष्ठा मेरे लिए होगी, पत्नी के लिए। यानी पत्नी एक ही होगी, उसकी पति एक ही होगा? नहीं, एक निष्ठता की बात कह रहे हैं। बहन है तो बहन के भाव में एक निष्ठता होगी। अगर नहीं होगी तो बहन और बहन का संबंध नहीं हो सकेगा। अगर बहन है लेकिन बहन से मेरा मन नहीं मिला तो हमारा रिश्ता होते हुए भी रिश्ता नहीं के बराबर है। उसके सुख दुख से आपको मतलब नहीं, आपके सुख दुख से उसको मतलब नहीं। तो यहाँ शिव को पुकारा गया है, लेकिन जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाने की बात है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आप हैं, लेकिन मेरे बार बार साहब ने ये बात कही कि ये आप मामूली बात मत समझिएगा, क्योंकि जिस बात को आप कहते हैं मेरा, आपका मन उसी की परवाह करता है। दुकान में कपड़ा है, आपको परवाह नहीं, दुकान में आग भी लग जाए तो आपको कोई परवाह नहीं, लेकिन आप खरीद के ले आए हैं तो आपकी साड़ी है, तो अब उसके छोटे से छोटे चीज पे आपका ध्यान है। कुछ लग गया तब भी ध्यान है, फट गया तब भी ध्यान है, मन घोर हुआ, इससे पहले तो वही सामान तो वही था, आपने अपना नहीं बनाया था, मेरा नहीं है। तो मेरा नहीं है तो हम उसकी परवाह नहीं करते हैं। यहाँ साहब ने कहा बार बार इस बात को कहने के लिए, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। मैं मतलब ये जो जीवात्मा है जो मेरे अंदर है, ये कौन मैं कह रहा है? जैसे आपका नाम है, इनका नाम है बर्नाली जी, तो ये जो बोल रही हैं, अगर एक बार साहब ने पूछा कि आप बताइए, आपके दोनों हाथ कभी अगर बदल दिए जाए तो आप रहिएगा कि नहीं? तो हम लोगों ने कहा कि जी रहेंगे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे शरीर का अंग अंग बदल दिया जाए तब भी तुम रहोगे कि नहीं? तो हम लोगों ने कहा रहेंगे, मैं रहूंगा। साहब ने कहा कि ये जो कहता है कि मैं रहूंगा, ये कौन है? क्या ये मतलब इसका नाम, जैसे मेरा नाम बरखा है, तो क्या ये बरखा है ये बोल रही है सर, या इसके अंदर की कोई चेतना है जो बोल रही है, जो पहले के जन्म में कुछ किसी और में होगी, आगे भी किसी और में जाएगी, लेकिन इस शरीर में है? क्या ये शरीर मेरा है? क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं कि ये भी मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरी आंखें हैं, हम तो ये कह रहे हैं।
मेरा मन है, यानी हम मन भी नहीं है, मन भी मेरे साथ रहता है, हम मन के साथ रहते हैं, लेकिन ये मैं जो बोलता है, इसी की खोज है अध्यात्म। मैं कौन? तो ये मैं जो चेतना है, जो जीवात्मा है, वो कहती है मैं आपका शिष्य हूं। शिष्य शब्द का क्या अर्थ होता है? शिष्य का अर्थ होता है जो सीखने की इच्छा रखता हो, जो गुरु के अनुशासन में रहने योग्य हो। कोई भी अगर कोई कहता है मैं विद्यार्थी हूं, तो इसका अर्थ है कि उसको स्कूल के मास्टर के अनुशासन में रहना होगा, क्योंकि विद्यार्थी अगर मास्टर के अनुशासन में नहीं होगा तो मास्टर उसको कुछ सिखा नहीं सकेगा। एक माता पिता या एक शुभचिंतक होने के नाते हम किसी को सामान उठाकर दे सकते हैं, लेकिन अगर वो ज्ञान नहीं लेना चाहे अपने मन में, तो हम उसको जबरदस्ती ज्ञान नहीं दे सकते। अगर हम लोग यहाँ बैठे हैं सब कोई, और हम बात कर रहे हैं आपसे, अगर अभी कुछ गुरु भाई गुरु बहन में बात की है, वो बोल रहे हैं, मैं भी यहाँ बैठी हूँ, आप भी बैठे हैं, लेकिन अगर वो बोल रहे हैं हम सुनना नहीं चाहें, तो हम शरीर से रह के भी नहीं सुनेंगे। मैं बोलूं और आप बैठे हैं लेकिन आप नहीं सुनना चाहिएगा, तो हम आपको ये फूल उठाकर दे सकते हैं, लेकिन हम अपने अंदर की जो बात है वो जबरदस्ती आपके अंदर नहीं डाल सकते जब तक आप उन्मुख नहीं होते। इसीलिए कहा जाता है गुरुमुख होना, गुरु के तरफ उन्मुख होना। तो गुरु की तरफ हम उन्मुख कौन होगा? मेरा मन होगा। मेरा मन क्या है? जो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता। मन की खोज कभी आपने सोचा, कभी अकेले में बैठ के, कि ये मन है क्या, जो कभी मिलता ही नहीं है और सब कुछ वही कंट्रोल करता है, हमको नियंत्रित वही करता है, लेकिन हमसे मिलता कभी नहीं है। तो साहब ने कहा कि यही मन सूक्ष्म है और शिव का ज्ञान भी सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म चीज के लिए सूक्ष्म पात्र ही चाहिए, क्योंकि हाथ से आप कोई सामान पकड़ सकते हैं, लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है जो आपके मन में ही उतरेगी। और ज्ञान दिमाग की चीज नहीं है, ये दिल की चीज है। दिमाग से आप कोई भी काम करिएगा उसकी सीमा है, कुछ सीमा के बाद वो खत्म हो जाएगा, लेकिन दिल की सीमा है। ऐसा आपने कभी सुना है? दिमाग से कोई, जैसे कल रात में हम लोग बात कर रहे थे कि दिमाग का काम है व्यापार करना, बिजनेस करना, नौकरी करना, तो आप जो है 8 घंटे की नौकरी के बाद थक जाते हैं। लेकिन क्या आप जिसको प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उससे 8 घंटा प्रेम करने के बाद थक जाते हैं? नहीं थकते। उससे तो जीवन भर भी प्रेम करते रह गए तो नहीं थके, क्योंकि दिल कभी थकता नहीं है, दिमाग थकता है। दिमाग से कोई भी काम करिएगा तो थकावट होगी, मन नहीं लगेगा। शिव की बात दिल की बात है कि दिमाग की बात है? शिव की बात, शिव चर्चा करना दूसरा सूत्र हमारा। शिव की चर्चा करना यानी दिल की बात है, मतलब दिल में है तो करिए। यहाँ आपने सुना कि ये कोई प्रवचन नहीं है, ये कोई सत्संग नहीं है, ये विद्वता दिखाने की जगह नहीं है। ये मंच भी मेरे गुरु के नाम से है, गुरु का मंच है, और उस पर शिष्य बैठकर आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन शिष्य जो बोलता है, कोई भी शिष्य अपने गुरु की बात ही बोलता है, गुरु का ज्ञान जो उसमें उतरेगा वो वही बोलेगा। इसलिए शिव चर्चा ध्यान की अनुपम विधा कहा गया इसको। जब पहला सूत्र हम लोग करते हैं उसको कहा गया स्वस्फूर्त जागरण के लिए, यानी हमारे अंदर ये महादेव के लिए शिष्य भाव जग जाए, प्रकट हो जाए, बिजली का स्विच जो है दब जाए, ताकि बिजली जल जाए, ये दब जाए, इसके लिए है पहला सूत्र। महादेव मुझ शिष्य पे दया करिए, दया करिएगा तभी मेरे अंदर शिष्य भाव जगेगा, और शिष्य भाव जगेगा तो हम शिव की बात करेंगे। किसी एक आदमी से भी कर सकते हैं। आप कहिएगा कि क्या बहुत भीड़ होनी चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। महादेव की बात करने के लिए एक आदमी भी काफी है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति के हृदय में भी शिव उतर गए,
शिव की स्थापना हो गई तो वो खुद अपने आप में चलता फिरता मंदिर है। मंदिर की स्थापना होती है तो वो एक ही जगह होती है, लेकिन दिल में जब मंदिर बनता है तो वो पूरे में घूमता है, जहां जाता है वहां अपने गुरु के नाम का दिया जलाता है। इसीलिए शिव शिष्यों को चलता फिरता मंदिर होने की संज्ञा भी दी जाती है कि ये कौन लोग हैं जो जहां जाते हैं अपने गुरु के नाम का दिया जलाते हैं। और अपने गुरु को हम क्या दे सकते हैं? अब कर्मकांड की बात अगर हम करें तो क्या दे सकते हैं? कृतज्ञता, यानी मेरे गुरु हो गए महादेव, तो कृतज्ञ होकर हम शिव की बात करते हैं। इसलिए शिव चर्चा यानी दूसरे सूत्र को, इसका परिणाम क्या है? शिव की चर्चा करने का परिणाम क्या है कि हमारा मन अब एकदम ध्यान में अवस्थित है। आप कहिएगा कि हमने बैठकर ऐसे तो ध्यान लगाया नहीं, आंखें तो बंद की नहीं और मंत्रों का जप किया नहीं, तो ध्यान हुआ कैसे? अभी आप बताइए तो, अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपको और कुछ भी याद आ रहा है? कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझको भी नहीं याद आ रहा है। लेकिन जीवन में बहुत कुछ है मेरे भी, आप नहीं जानते। आपके जीवन में भी बहुत कुछ है, मैं नहीं जानती। लेकिन अभी जो ये कहते नहीं है कि साहब हमेशा बोले कि लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। लग जा गले यानी गले लग जाओ, क्या पता ये हंसी रात फिर होगी कि नहीं होगी, शायद इस जन्म में फिर मुलाकात हो कि ना हो। कोई नहीं जानता इस जन्म में फिर हमारी मुलाकात होगी कि नहीं। ये महादेव की दया होगी तो होगी, उन्हीं की दया होगी तो नहीं भी होगी। तो लग जा गले की बात कही जा रही है, यानी कि ध्यान की अनुपम विधा कहा गया शिव चर्चा को। शिव चर्चा जब भी कोई करता है या शिव चर्चा जब भी कोई सुनता है तो उसका पूरा का पूरा ध्यान महादेव पे जाके टिक जाता है और उसका ध्यान फिर और किसी चीज पे नहीं जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कुछ लोगों की ट्रेन थी, वो उठे, अगर वो उठे भी और उनकी ट्रेन है तो भाई स्वाभाविक है उनको जाना पड़ेगा, लेकिन हमारी ट्रेन नहीं थी तो हमको उनके पीछे घूमने की जरूरत नहीं थी। नहीं, उनकी अपनी यात्रा है, मेरी अपनी यात्रा है, आपकी अपनी यात्रा है। तो शिव चर्चा क्या है? ध्यान की अनुपम विधा, यानी ध्यान अगर लगाना है तो सबसे सुंदर विधा है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी स्थापित विधियां हैं उसमें गृहस्थ छोड़कर जाने की बात है। घर छोड़कर पहाड़ पे जाइए, जंगल में जाइए, साधना उपासना करिए, ध्यान लगाइए, अकेले एकांतवास करिए। और हमारे आपके साथ ये संभव है? कितने लोग घर छोड़ सकते हैं? कितने लोग पहाड़ और जंगल में जाके बैठ सकते हैं? लेकिन अगर जरूरी होता ईश्वर से मिलने के लिए जंगल में जाना ही जरूरी होता तो ईश्वर भगवान शिव गृहस्थों के भी साकार आदर्श है। भगवान शिव एकमात्र, गौर करिएगा, अन्य देवी देवता बहुत सारे हैं, लेकिन आपने पति पत्नी और बच्चों के साथ की तस्वीर अगर देखी होगी तो सिर्फ शिव की देखी होगी। इसलिए शिव को गृहस्थों का साकार आदर्श भी कहा जाता है और इसीलिए गृहस्थ में रह के भी शिव को पाया जा सकता है। ये तीन विधा के द्वारा हम अपने गृहस्थ आश्रम में सारा कुछ करते हुए, सुख और शांति के साथ रहते हुए अपने गुरु शिव से अपना ऐक्य सुनिश्चित कर सकते हैं। मेरा मन साधु बन सकता है, साधु शरीर नहीं बनता, साधु गेरुआ वस्त्र नहीं बनता, साधु रुद्राक्ष की माला नहीं बनती, साधु हमारा मन बनता है। और अगर हमारा मन साधु होगा तो हमारे आचरण में भी दिखेगा। ये आचरण में क्या होगा कि किसी से शिकायत नहीं, किसी से शिकवा ना होगा, मतलब सब अपने ही हैं। हाँ ठीक है, अब मेरा भाई ऐसा ही है तो ऐसा ही सही, मेरी बहन ऐसी है तो ऐसी ही सही। हम लोग 4 भाई बहन थे, हम लोग सब अलग अलग तरीके के थे, तो कभी शिकवा नहीं हुआ, कभी ये नहीं सोचा कि छोड़ देंगे, क्योंकि ये मालूम है कि मेरा भाई है तो छोड़ने का तो सवाल नहीं है। तो जैसा है वैसे ही उसके साथ हमको रहना है। तो हमारे गुरु भाई गुरु बहन में भी हो सकता है आपस में आपको लगता होगा कि किसी से मेरा मन नहीं मिल रहा है या कोई मेरे विचार के अनुसार नहीं चल रहा है,
तो यहाँ हमको ये सोचना होगा कि मन में हो कोई मलाल तो मूर्ख निकाल दे, संचित क्रियमान प्रारब्ध कदमों में डाल दे। महादेव के कदमों में डाल के इसको मामला खत्म किया जा सकता है। यानी गृहस्थ आश्रम में रहकर आध्यात्म की चरम ऊंचाई को छुआ जा सकता है। इसीलिए जगत गुरु शिव ही मेरे आपके गुरु हैं, क्योंकि एकमात्र जगत गुरु में ही ये सामर्थ है कि वो निविड़ अंधकार में परिचेतना को भी उठा सकते हैं। हर गुरु या सदगुरु के पास नियम है, बंधन है। सदगुरु श्रेणी में भी, जैसे अभी मैंने कहा सदगुरु श्रेणी में रहे, लेकिन आप विवाह नहीं कर सकते। कोई सुरा और सुंदरी के लिए मना किया, कोई गृहस्थ आश्रम के लिए मना किया, यानी कि कोई ब्रह्मचारी बन के आने के लिए कह रहा है, कोई इस वर्ग के हैं, इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं, तब हम आपके गुरु होंगे। लेकिन क्या जगत गुरु शिव ये कह सकते हैं? क्या जगत गुरु शिव किसी के लिए भी, शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, अलग अलग रुचि का हो, विसंगतियों में भी संगति की स्थापना करते हैं शिव। तो शिव किसी को नहीं कह सकते कि मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा। तो महादेव एक ऐसे गुरु हैं जिनके सामने हमको बहुत योग्य बनने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं महादेव वैसे ही हमको स्वीकार कर सकते हैं, और एकमात्र वही कर सकते हैं, बाकी कोई गुरु ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए शिव को गुरु बनाने के बाद साहब श्री ने कही। और तीसरा सूत्र भी हम करते हैं, महादेव को प्रणाम तो करते ही हैं, कोई भी किसी को भी प्रणाम करते हैं हम, तो गुरु को तो प्रणाम करेंगे ही करेंगे। कैसे करते हैं आप लोग, कैसे करते हैं प्रणाम? मन ही मन करते हैं, सांस पे करते हैं, माला पे भी करते हैं, सांस पे भी करते हैं, अच्छा उंगली पे करते हैं, गिन के करते हैं, माला पे भी कर सकते हैं। इसके लिए मना नहीं किया जाता है, इसलिए कि बेचारे माला जो बेच रहे हैं उनका क्या होगा खरीदिएगा नहीं तो। हाँ, लेकिन एक सबसे सुंदर विधि है सांसों की विधि, अजप अजप सांस पे। इसीलिए महादेव को प्रणाम करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए महादेव को प्रणाम करने के लिए अजप अजप सर्वोत्तम विधि मानी गई है, सबसे सुंदर विधि। और ये आप कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं आसन लगाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको नहा धो के ही करेंगे इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि शिव महापुराण में भी है और पूर्व से ये चला आया है कि शिव का प्राण मंत्र का प्रयोग आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में कर सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या महादेव को प्रणाम, हम बच्चे का जन्म हुआ है तो सूतक लग गया है तो हम कर सकते हैं कि नहीं, किसी की मृत्यु हो गई है तो कर सकते हैं कि नहीं, या हम छूत अछूत जैसी स्थिति में है तो कर सकते हैं कि नहीं। तो महादेव को प्रणाम करने के लिए आप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, और कोई भी राशि, कोई भी नक्षत्र, कोई भी स्थिति परिस्थिति या किसी भी तरह की विपरीत या अनुकूल परिस्थिति में आप महादेव को प्रणाम कर सकते हैं नमः शिवाय मंत्र के द्वारा। शिवपुराण कहता है कि एक ऐसा समय आएगा जब धर्म से लोग विमुख हो जाएंगे, यानी धरती पे धर्म के प्रति आस्था लोगों की कम हो जाएगी, विमुख हो जाएंगे, मुख अपना फेर लेंगे, धर्म उनके लिए नहीं होगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हाँ, सारे लोग मतलब पश्चिमी तरीके से ज्यादा होने लगे हैं, हाँ, तो धर्म की तरफ विमुख हो जाएंगे। नैतिकता भी जाती रहेगी, नैतिक मूल्यों का पतन होगा, गुरु और शिष्य परंपरा भी जाती रहेगी, और तब समस्त मानव जाति के आगे एक ही चीज, एक ही विकल्प रहेगा, नमः शिवाय। यह शिव पुराण कहता है। साहब श्री कहते हैं कि नमः शिवाय शिव को प्रणाम, यानी 5 अक्षर है। अक्सर लोग कहते हैं कि ओम क्यों नहीं लगाते हैं आप, ओम नहीं लगा के आप लोग गलत कर दिए हैं मंत्र को, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। ओम जो है उसकी अपनी व्याख्या है,
ओम ओंकार है, उसकी वो ध्वनि मंत्र माना गया। इतना मान लीजिए कि जब धरती बनी तो शिव की इच्छा और धरती के बनने के बीच में जो आवाज हुई अ उ म, ये ध्वनि मंत्र कहा जा रहा है। ये क्या है? ध्वनि, जो आवाज हुई उसी को कहा गया ओम। और जब पहला बना आकाश तो यही ओम जब प्रकट होता है तो इसको नमः शिवाय कहा गया। इसलिए नमः शिवाय मंत्र को ओम का प्राकट्य रूप कहा जाता है। यानी ये धरती के लिए सबसे सुंदर मंत्र है और किसी भी स्थिति में आप कर सकते हैं। सांस लिए तो नमः और सांस निकली तो शिवाय, यानी नमः शिवाय के द्वारा हम महादेव को प्रणाम कर सकते हैं। हालांकि अगर 24 घंटे में एक बार भी अगर आपको लगता है माला पे करना तो आप कर सकते हैं। आपके लौकिक कष्ट अगर है ज्यादा तो वो कम होंगे, परंतु आपके लौकिक और पारलौकिक दोनों कष्ट कम होते हैं जब आप करते हैं सांसों पे। नहीं है गीत, सांसों की माला पे जप लूं मैं शिव का नाम। हाँ, श्वास श्वास में नाम ले, श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खो, न जाने इस श्वास का फिर आना हो ना हो। क्या पता इस श्वास का फिर आना होगा कि नहीं होगा, इसलिए हर सांस में उस शिव को प्रणाम हो जाए तो इससे सुंदर स्थिति और कुछ नहीं हो सकती। तो ये तीसरा सूत्र भी कृतज्ञता ज्ञापित करता है अपने गुरु के लिए। और तीसरा सूत्र यानी शिव को प्रणाम करना हमारे मन को झुकाता है। आपने देखा होगा हाँ देखिए, जैसे वो आ रही थी उनको शीशा दिखा नहीं, टकरा गई कोई बात नहीं। आपने देखा होगा पहाड़ पे चढ़े हैं आप, पहाड़ पे आप में से कोई चढ़ा है? आजकल लोग खूब यात्रा पे जाते हैं, केदारनाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा। खैर बहुत लोग नहीं भी जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पहाड़ से तो वास्ता पड़ ही जाता है। तो कभी किसी पहाड़ पे चढ़े हैं? नहीं। कैसे गए? गाड़ी से चले गए? गए ही नहीं, गए ही नहीं, पहाड़ देखा ही नहीं आपने। कुछ दिन आइए झारखंड में हाँ, झालदा के पास तो पहाड़ है। देखिए पहाड़, लेकिन आपने तस्वीर तो देखी होगी, आपने उसका वीडियो तो देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, कहीं तो देखा होगा। पहाड़ यानी ऊंचाई की जगह है। तो जब हम पहाड़ पे चलते हैं तब, और जब हम समतल पे चलते हैं तब क्या अंतर है दोनों में? जब हम समतल पे चलते हैं तो हमको कोई भार नहीं होता, हम बड़े बड़े ट्रॉली भी लेके, बैग लेके भी चल सकते हैं सीधा। लेकिन जब हम ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो वो छोटी से छोटी चीज भी हमारे लिए बोझ बन जाती है, छोटी से छोटी चीज हमारे लिए भारी बन जाती है। तो हम चाहते हैं कि उसको छोड़ दें। जितना कम सामान, पहाड़ पर चढ़ना है तो जितना कम सामान लीजिए वही ठीक है, क्योंकि वो भारी हो जाता है आपकी यात्रा के लिए, लेकिन समतल के लिए नहीं। जब हम ईश्वर की तरफ चलते हैं, हमारा मन चलता है, तो जब भी हम ईश्वर की तरफ की यात्रा करेंगे तो हमारे मन से भी हमको बोझ धीरे धीरे हटाना पड़ता है कि मन में बहुत सारी चीजों को हमने इकट्ठा कर लिया है, तो उस सबको धीरे धीरे छोड़ना होगा। नहीं छूटेगा तो चल नहीं पाइएगा। इसीलिए आप देखिएगा कि हम लोग को किसी किसी को दिक्कत होती है कि वो कहते हैं कि हम शिव चर्चा में नहीं चल पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। कारण यही है कि हम इतनी चीजों को अपने ऊपर ढोते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। इतने लोगों की बात, किसने क्या कह दिया, किसने क्या कर लिया, तो सबकी बात अब लेके चलिएगा तो आपकी अपनी यात्रा है। इसलिए जितना कम सामान लीजिए इस मन पे उतना ही अच्छा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है झुकने की प्रक्रिया। पहाड़ पे कभी भी कोई अकड़ के, अहंकार से भर के, सीना तान के नहीं चल सकता, क्योंकि पहाड़ जब ऊंचाई पे अगर आप चलिएगा ऐसे तो आप उलट जाइएगा, गिर जाइएगा। इसलिए तरीका है, शरीर से तरीका है कि हम पहाड़ पे जब चढ़ते हैं तो हम अपने शरीर को झुका लेते हैं, यानी झुकना। महादेव के लिए, महादेव के काम के लिए हमको झुकना पड़ सकता है बहुतों के सामने, तो हम झुकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और झुकना कभी भी कमजोरी का परिचायक नहीं होता।
कभी मत सोचिएगा कि हम किसी के आगे झुक रहे हैं, मतलब क्या उससे हम कम थोड़े ही हैं, ऐसा नहीं है। किसी के आगे झुकना यानी कि आपने सीख लिया तरीका पहाड़ पे चढ़ने का, आपने तरीका सीखा, आपको आ गया कि आप कैसे चल सकते हैं। ये एक तरीका है, ये एक विधि है। हमेशा जब हम ईश्वर की बात करते हैं तब सूत्रों की जरूरत पड़ती है, विधा की जरूरत पड़ती है, और इस विधा के द्वारा हम चल सकते हैं। तो ये 3 सूत्र जो हम कर रहे हैं ये तो महादेव के लिए, लेकिन ये तीनों क्या है, सहायक है, मदद करेगा। तो मूल चीज क्या है? हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि हमको, जैसे आप लाए ना, सब सामान लाए, घर में राशन लाए, चूल्हा लाए, बर्तन लाए, तो तीनों सहायक चीज हो गई, मदद की चीज हो गई, लेकिन आपका मूल काम क्या है? किस लिए लाए थे ये तीनों को? हाँ, भोजन बनाने के लिए। तो मूल चीज क्या हो गया? भोजन बनाना और किसी को खिलाना। 3 सूत्र सहायक क्रिया है। कंगन पहनना भी सहायक क्रिया है, यानी कंगन पहनते हैं हम लोग तो इससे मदद मिलती है महादेव के काम में। आध्यात्मिक सूक्ष्म तरंगों का वाहक भी माना जाता है, ये शरीर के लिए भी अच्छा है, विज्ञान भी कहता है और आध्यात्म भी कहता है। तो रुद्राक्ष हमेशा पावन होता है, तो हमारे शरीर में साथ रहना हमेशा हमको सकारात्मक चीज मिलती है, परंतु ये भी एक सहायक है। तो मूल क्या है? किस काम की प्राप्ति के लिए हम ये सारे काम कर रहे हैं? हम तीनों सूत्र कर रहे हैं, हम कंगन पहन रहे हैं, हम ये काम किस काम के लिए कर रहे हैं? हाँ, शिव का शिष्य, लेकिन अस्थाई शिष्य भाव हो जाए। शिष्यानुभूति ये कहती है, साहब के द्वारा लिखी हुई किताब ये कहती है कि अस्थाई यानी कि परमानेंट हो जाए। अब हम जो आपसे प्रेम कर रहे हैं, तो ये जब प्रेम पैदा हो जाए, प्रेम अस्थाई होता है। भाव टूट सकते हैं लेकिन प्रेम नहीं टूटा है, चाहे वो लैला मजनू का हो, चाहे श्री फरहाद का हो, चाहे सोनी महवाल का या राधा कृष्ण का हो। किसी का भी प्रेम हो गया तो दुनिया दो एक तरफ हो जाती है और प्रेमी सूली पे चढ़ जाएगा, लेकिन बदलेगा नहीं। तो महादेव से अगर प्रेम हो जाए तो सूली पे चढ़ने की नौबत नहीं आएगी, जीवन सुंदर हो जाएगा, जीवन शिवमय और सुखमय होगा। तो हम सबका जीवन शिवमय और सुखमय हो, इसके लिए स्वयं भी शिव के शिष्य बनिए और दूसरों को भी प्रेरित करिए। यहाँ आपको लगेगा कि हम लोग इतने लोग हैं, लेकिन इतने लोग काफी हैं, बहुत हैं। जब पहला शिव गुरु महोत्सव साहब श्री ने किया था तो 13 लोग थे बस। पहला महोत्सव 13 लोग, तो आज तो उससे बहुत ज्यादा है हम लोग। तो हम लोग अगर थोड़ा भी करें, इस काम को करें, तो हमको खुद में भी शांति मिलेगी और हम दूसरों के जीवन में भी सुख दे सकेंगे। ये विधा किसी के भी जीवन में उसको अतुलनीय शांति लाने का काम करती है, और शिव के सानिध्य में ही ऐसा हो सकता है। शिव गुरु कारवां के माध्यम से हमसे जुड़ने वाले, हमें देखने वाले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम।